सत्यनारायण साकार हरि परमात्मा आपकी संपूर्ण महान में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिपुरारि त्रिकालदर्शी भक्त वत्सल दीनबंधु दीनानाथ सर्वेश्वर शरण साकार ब्रह्म के श्री चरण कोटि को नमन प्रणाम, अशक्त नमन प्रणाम स्वीकार। दर्शकों, आज सभी को मेरा सादर प्रणाम। परमपिता परमात्मा नारायण सागर के दरबार में हमको अनमोल खजाना मिलता है। कुछ महापुरुष के मुख से, क्या अधिकांशतः महापुरुष के मुख से ये सुनने को मिलता है कि हम संसार में खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना पड़ता है। लेकिन वर्तमान समय में नारायण सागर के दरबार में जाकर के विशेषता ज्ञात होता है कि अनमोल खजाना, जो श्वासों का अनमोल खजाना है, क्या हम आप नहीं लेके आते? यथार्थ बात यह है कि श्वासों का अनमोल खजाना परमपिता परमात्मा नारायण सागर के मेहर से, उनकी रहमत से हमको प्राप्त होता है। और उस अनमोल खजाने को हम आप इस दुख भरी दुनिया में व्यर्थ ही लुटा देते हैं। इस दुखालय में अनमोल श्वासों को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। मानवीय दृष्टिकोण के साथ वर्तमान समय में अगर इस अनमोल खजाने को, अगर हम परमपिता परमात्मा की दी सौगात को, अगर हम मानवता के तहत, मानवता भाईचारे के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत करने का संकल्प करते हैं, तो हमको पता चलेगा वाकई ये अनमोल खजाना इतना अनमोल है कि हमको ये परमपिता परमात्मा नारायण सागर के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए पहुंचा सकता है। बशर्ते हम गहराई से इन श्वासों की कीमत को समझें। वर्तमान अगर नहीं समझ आता है तो वर्तमान समय के सगुण साकार ब्रह्म के चरणों में जाकर के अपनी सोच को लेकर के जाएं और सारे सवालों के जवाब, चाहे जितने सवाल आपको करने हैं, हृदय की सोच में रखेंगे तो आपको यथोचित पॉइंट टू पॉइंट आपके सवालों के जवाब आपके सन्मुख होंगे निसंदेह। दूसरा विषय एक आता है कि गुरु को बगैर दीक्षा दिए सदगति नहीं मिलती। तो जब हम अपना आपा ही गुरु दीक्षा में अगर दे देते हैं तो आप जान लीजिए कुछ देने के लिए शेष नहीं रह जाता है। और अपना आपा दिए बगैर इस कलकाल में यथासंभव सदगति नहीं है। हर प्रकार समता समर्पणता का भाव हमारे हृदय में होना चाहिए। समर्पणता भाव में प्रेम, प्रीति, नम्रता, सेवा, सुमन, सत्य का साथ, अनुशासन, मर्यादा, सतर्कता, मन वचन कर्म से अगर इन शब्दावली के तहत अपना जीवन यापन करते हुए सदगति अगर जीते जी चाहते हैं तो फिर मालिक इन गहनों को धारण कर मानवता भाईचारे का जीवन का संकल्प पर पुरुषार्थ परमार्थ परोपकारी लाइन को पकड़कर घर कहीं चल पड़े तो वो दिन दूर नहीं कि आप जीते जी सदगति महसूस करेंगे, मोक्षगामी बन जाएंगे। स्वपन एवं हृदय को पर दोषा। विनम्र निवेदन प्रार्थना आपसे है, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु ये है कि आप दूसरों के दोषों को दर्पण करते 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 पूरा जीवन निकाल देते, खपा देते हैं। कभी नजर उठा के अपनी ओर भी देख लिया करो। अपनी औकात की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि दूसरों के दोष दर्पण करते पूरे जीवन निकल गया। स्वयं के दोष दर्पण करना भी सीखें। खुद के विचारों का चिंतन मंथन करें। क्या हम दूध के धुले बन गए? और अगर आप दूध के धुले न बने तो दूसरों को दोष दर्पण करने वालों और तुम्हारी खैर नहीं। बहुत जल्द आपको वक्त समझा देगा। समय सबका बदलता रहता है। अपने आप को दूध का धुला समझकर दूसरों दोषारोपण करना बंद कर दो, अन्यथा
असामत आने देर नहीं। प्रेम से बोले सत्यनारायण साकर हरि परमात्मा, आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिकालदर्शी भक्त वक्षल दीनवंत दीनाथ सर्वेश्वर साकार ब्रह्म की श्री चरणों कोटि को नमः प्रणाम, सग नमः प्रणाम, स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार।